आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 14 तक आज हम लोग पहुंच गए हैं। और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, महत्वपूर्ण अधिनियम 1773 से 1947 तक। तो आई होप हम लोग कल की क्लास तक 19 यानी कि 1909 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे 1990 1919 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। तो आइए टाइम ना लेते हुए सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के हेडिंग डालिए, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1919। आइए इसे कंप्लीट करते हैं हम लोग। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं। क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड अधिनियम। ये जो मॉन्टेग्यू था ये सचिव था। क्या था? सचिव। और ये चेम्सफोर्ड जो था ये वायसराय था। वायसराय। अब भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं को हम लोग देखते हैं एक एक करके, पॉइंट वाइज। पहले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। क्या हुआ? आंशिक रूप से, आंशिक रूप से प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। उत्तरदायी सरकार की स्थापना स्थापना हुई। दूसरा हम देखेंगे कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित हुई। क्या हुआ? केंद्र में द्विसदनात्मक, क्या? द्विसदनात्मक विधायिका विधायिका की स्थापना हुई। स्थापना हुई अर्थात केंद्रीय विधान केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर, केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर राज्य परिषद यानी कि उच्च सदन स्थान पर राज्य परिषद, इसे उच्च सदन बोलते हैं, राज्य परिषद एवं विधान सभा, जिसे निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन वाले ने ले लिया। क्या है? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई अर्थात केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर, क्या? केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर
राज्य परिषद जिसे उच्च सदन बोलते हैं एवं विधानसभा जिसे निम्न सदन बोलते हैं वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। इसके स्थान पर यह आ गया। क्या है द्विसदनात्मक विधायिका? क्या है? द्विसदनात्मक विधायिका या विधानमंडल क्या है? एक है राज्य परिषद उच्च सदन और एक है विधानसभा निम्न सदन। राज्य परिषद उच्च सदन, एक है विधानसभा विधान सभा जिसे बोलते हैं निम्न सदन। निम्न सदन विधानसभा निम्न सदन। इसमें टोटल 60 सदस्य थे। कितने सदस्य? 60 सदस्य। 34 जो होता था 60 सदस्य में से 34 सदस्यों का निर्वाचन होता था। 34 निर्वाचित होता था। 34 सदस्य निर्वाचित और जो 26 सदस्य है 26 मनोनीत होता था। क्या? मनोनीत। किसके द्वारा मनोनीत करता था? वायसराय के द्वारा। वायसराय के द्वारा 26 सदस्यों का मनोनयन होता था और इसका कार्यकाल जो होता था कार्यकाल वो 5 साल के लिए था। 5 ईयर है। और विधानसभा में 104 सदस्य, टोटल 144 सदस्य थे। कितना? 144 सदस्य और इसमें से 104 सदस्य निर्वाचित होता था। 104 सदस्य निर्वाचित इलेक्टेड होता था और जो बचा 40 सदस्य का मनोनयन होता था, मनोनीत होता था। मनोनीत। और इसका जो कार्यकाल था 3 साल था। कार्यकाल 3 साल था। तो अब तीसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं आगे। नोट करते चलिए, समझते चलिए। इसी में जो हम लोग देखें कि ये वाला जो पॉइंट है कि दोनों की जो शक्तियां थी समान थी, बट जो बजट पर स्वीकृति केवल होता था, बजट पर कोई स्वीकृति दे सकता था तो विधानसभा का होता था। तो लिख सकते हैं इसे कि दोनों की शक्तियां समान थी। दोनों की शक्तियां समान थी बट बजट बजट पर स्वीकृति केवल विधानसभा की, केवल विधानसभा की। चौथा पॉइंट में लिख सकते हैं कि प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना हुआ। क्या हुआ? प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना। द्वैध शासन की स्थापना। डायरकी सिस्टम। कैसे? केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग या पृथक पृथक किया। प्रांतीय विषयों को प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा। 2 भागों में बांटा। कौन कौन भागों में?
एक बाटा आरक्षित विषय और दूसरा बाटा हस्तांतरित विषय। क्या है? एक था आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, एक था हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा विषय था। जैसे कि हो गया राजस्व, राजस्व हो गया, न्याय हो गया, वित्त हो गया, पुलिस हो गया, आदि आदि विषय था इसमें। और इसमें जो तो शासन गवर्नर अपनी परिषद के सलाह से करता था। इसमें जो शासन था, गवर्नर अपनी परिषद के सलाह से करता था, अपनी परिषद के सलाह से करता था, सलाह से। और इसमें देखते कौन कौन सा विषय है। जैसे कि स्थानीय, स्थानीय स्वशासन इसमें था, इंपॉर्टेंट है। शिक्षा इसी में था, हस्तांतरित विषय में। कृषि था, स्वास्थ्य आदि विषय इसमें था। और इसमें जो शासन होता था, ये सब विषयों पर शासन करता था गवर्नर, भारतीय मंत्रियों, भारतीय मंत्रियों की सलाह पर करता था, की सलाह पर करता था। अब देख लेते हैं क्या था कि प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना हुआ था। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया और पुनः प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में राजस्व मामला था, न्याय, वित्त, पुलिस आदि, जिसका शासन गवर्नर करता था अपनी परिषद की सलाह पर। और जो ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट था, उसमें उसका जो शासन करता था, शासन गवर्नर करता था, वो भारतीय मंत्रियों की सलाह पे करता था। इसमें कौन कौन सा विषय था? स्थानीय मामला था, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि। और क्या कहते हैं ना, पृथक निर्वाचक मंडल के बीच को कौन दिया था? 1909 के एक्ट में। तो इसमें उसका विस्तार हुआ था। क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, का विस्तार। सिखों को यहाँ दिया गया, भारतीय ईसाई को दिया गया, और एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन को दिया गया, चार लोगों को। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, सिखों, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन को। और वहां कौन था? 1909 के एक्ट में मुस्लिमों को दिया गया था, स्टार्टिंग वहीं से हुआ था। छठा में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। सातवां पॉइंट में लिख सकते हैं कि पहली बार केंद्रीय बजट को क्या किया? पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से, राज्यों के बजट से अलग किया, अलग किया तथा
राज्य विधानसभाओं को तथा राज्य विधान सभाओं को राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया। क्या है कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया, सेंट्रल का जो बजट था उसे स्टेट के बजट से अलग कर दिया, और राज्य विधानसभाओं को, जो राज्य के विधानसभा को, वो अपना बजट स्वयं बना सकते हैं, उसका अधिकार दे दिया। 8वां पॉइंट कि वैधानिक आयोग का गठन हुआ। वैधानिक आयोग का गठन हुआ। आयोग का गठन। कार्य अधिनियम लागू होने के 10 वर्ष के बाद जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना। कार्य क्या था कि अधिनियम लागू होने के 10 वर्ष के बाद जांच करके रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, वैधानिक आयोग का काम यही था। फिर 9 पॉइंट में लिख सकते हैं कि साइमन आयोग क्या है, इसका कहानी। साइमन आयोग, साइमन कमीशन का गठन हुआ नवंबर 1927 में। सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में इसका कार्य क्या था। इसका कार्य था 1919 एक्ट की जांच करना। और इसका जो रिपोर्ट आया, साइमन आयोग का रिपोर्ट कब आया, 1930 में। रिपोर्ट 1930 में दी। इसमें क्या था, सीमित मताधिकार था। सीमित मताधिकार दिया। कौन वोट डाल सकता था, जो शिक्षित लोग हैं, जो कर्ज, जो टैक्स भरते हैं, जिसके पास संपत्ति है, संपत्ति के आधार पर वोट डालने का अधिकार मिला था। साइमन आयोग का गठन 1927 में हुआ था, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। इसका काम क्या था, 1990 एक्ट की जांच करना, और ये अपनी रिपोर्ट 1930 में दिया, और सीमित मताधिकार दिया इसमें था। इसमें वोट डालने का किसी अधिकार था, जो शिक्षित लोग कर, जो टैक्स पे करते हैं, जो संपत्ति के अधिकार रखते हैं उसे। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, साइमन आयोग के बारे में थोड़ा आगे लिख लेते हैं। साइमन आयोग ये रिपोर्ट कब दिया था, रिपोर्ट 1930 में। और इसके सिफारिशें क्या थी, सिफारिशें द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में समाप्त करें, उन्हें स्वायत्त 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 प्रदान करें, स्वायत्तता दें, स्वायत्त प्रदान करना। राज्यों में
और क्या था कि राज्यों में सरकारों का विस्तार करना, विस्तार करना। ब्रिटिश भारत के, ब्रिटिश भारत के संघ की, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना करना, स्थापना करना। और क्या सिफारिश थी? सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखना, सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखना, निर्वाचन को जारी रखना, जारी रखना। ये सब इसकी सिफारिश थी। इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए क्या हुआ? इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए, करने के लिए ब्रिटिश सरकार, कौन? ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत एवं भारतीय, भारतीय रियासतों के प्रतिनिधित्व के, भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों, प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन, सम्मेलन का आयोजन किया, सम्मेलन का आयोजन किया, आयोजन किया। क्या है कि जो उपरोक्त सिफारिशें हैं उन पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीयों, भारतीय सिफारिशों पर विचार करने के लिए भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। विचार के बाद श्वेत पत्र तैयार किया। क्या हुआ? विचार के बाद श्वेत पत्र तैयार किया, श्वेत पत्र तैयार किया जिसे ब्रिटिश संसद की संयुक्त परवर, संयुक्त परवर समिति के समक्ष, समिति के समक्ष प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया। इन इन समिति के, इन समिति के सिफारिशों को 1935 अधिनियम के में शामिल किया, में शामिल किया। तो साइमन आयोग से रिलेटेड जितना था उसे देख लिए। तो ये लंबा अधिनियम था तो इसलिए इतना टाइम लगा और हम लोग पूरा डिटेल से इसको एनालाइज किए। तो फिर अब जो हम लोग का बच रहा है, 2 एक्ट बच रहा है, 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम। तो उसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।